Assalamu alaikum. The topic of the day is about artificial selection. Let's see. The term artificial selection was expressed by Persian scientist Abu Rayhan al-Biruni in 19th century. Abu Rayhan al-Biruni ने ईरानी साइंटिस्ट थे. इन्होंने 11th सेंचुरी में आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है, मसनूई चुनाव जो है, ये टर्म इन्होंने यूज़ की थी. और फिर इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन जो है इसको यूज़ किया. नेचुरल सिलेक्शन में ये होता है कि इंटेंशनली ब्रीडिंग अमंग इंडिविजुअल्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाता है, उनके अंदर ब्रीडिंग करवाई जाती है जिनके अंदर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक खसूसियात होती है, वो कहलाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन. और जो ऑर्गेनिज्म जिनको हम लाइक करते हैं, जिनके हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जिनके अंदर खसूसियात होती है, जिनकी हेल्थ वैसी होती है, करैक्टर वैसे होते हैं, उनके अंदर हम ब्रीडिंग करवाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक करैक्टरिस्टिक्स नहीं होते, उनकी ब्रीडिंग हम नहीं होने देते. और इससे क्या होता है कि उनकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है. हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी प्रॉपर. आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग मींस इंटेंशनल ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सर्टेन ट्रेड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स. आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म, उन इंडिविजुअल्स के दरमियान ब्रीडिंग करवाते हैं जिनके अंदर मखसूस तरह की खसूसियात होती हैं, ट्रेड्स होते हैं जिनके मखसूस, वो कहलाती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद एग्रीकल्चर के अंदर और लाइफ स्टॉक्स के अंदर एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब बर्पा हो गया. और इससे क्या हुआ कि हमारी ख्वाहिश वाले पौधे और हमारी ख्वाहिश वाले जो प्लांट्स, जो एनिमल्स है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. फिर उसके बाद ब्रीड्स की डेफिनेशन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में वो वाले एनिमल्स जिनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है वो ब्रीड्स कहलाते हैं. और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में वो वाले पौधे जिनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है वो वैराइटीज़ और कल्टीवर्स कहलाते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई है. शीप की ब्रीडिंग करवाई जाती है, गोट, काउ, हैन एटसेट्रा. और कई दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके दरमियान में ब्रीडिंग करवाई जाती है. और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन के दौरान जो वूल, मीट, मिल्क, एग जो है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई. और प्लांट की वैराइटीज़ जिनके अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाई जाती है उनकी भी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो बेहतर हुई, जैसे कि सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह. यहाँ पर हैन की स्पीशीज़ दी हुई हैं. ये वाली जो हैंस हैं, इनके ट्रेड्स, इनकी खसूसियात अच्छी थी, मीट इनमें अच्छा बनता था, ये बीमार जल्दी नहीं होती थी और एग्स ज़्यादा ले करती थी. तो इस वजह से फार्मर्स ने इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा करवाई और इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि ह्यूमन फेवर्स करता है स्पेसिफिक वेरिएशंस को, ठीक है. जो खास चेंजेस आती हैं जिसको वो लाइक करता है उनको वो सिलेक्ट कर लेता है. जबकि जो नेचुरल सिलेक्शन इस तरह से होती है कि इन्वायरमेंट सिलेक्ट करता है किस वेरिएशंस को, किस चेंजिंग्स को उसने सिलेक्ट करना है और किस चेंजिंग्स को उसने रिजेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट में अगर ये वाली हैन वाइट कलर वाली प्रोड्यूस होती है, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक ये बेस्ट नहीं है, तो इन्वायरमेंट क्या करेगा, इसे रिजेक्ट कर देगा और ये ख़त्म हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी सारी की सारी. और यहाँ पर भी एग्जाम्पल दी हुई है. वाइल्ड मस्टर्ड, सरसों का पौधा, उसे कई तरह के जो है पौधे डेवलप किए गए. कॉलीफ्लावर्स हैं, कॉलीफ्लावर्स की वैरायटीज़ है कई कलर की, फॉरेन कंट्री के अंदर ये यूज़ होती है. फिर उसके बाद ब्रोकली है, ठीक है, स्टेक्स सैलड के अंदर यूज़ होती है. कैबेज, केल और कोलराबी जो है, ये सारे के सारे जो है डिफरेंट वैरायटीज़ जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू जो है प्रोड्यूस की गई. और ये मुख्तलिफ जगह पर जो है वो यूज़ होती हैं. इसको मज़ीद हम डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, किस तरह से किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर एक गॉट हर्ड है, ग्रुप्स ऑफ गॉट है. इसमें उस मेल को अलाउ किया जाएगा कि वो ब्रीडिंग करे जो हेल्दी होगा, जिसके करैक्टर अच्छे होंगे. और इस तरह क्या होगा कि उस पॉपुलेशन के अंदर, जिस तरह यहाँ पर इस पॉपुलेशन के अंदर वाइट करैक्टर जो है, आप लोगों को वाइट कलर जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ब्राउनिश और वाइट कलर. क्योंकि इस इलाके में जो ये वाले कलर्स की गोट हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, वो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं, ज़्यादा मिल्क देती हैं, उनमें ज़्यादा मीट बनता है. तो जो ये यहाँ पर फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं और इन्हीं की ब्रीडिंग करवाते हैं और इन्हीं की नस्ल आगे बढ़ने देते हैं. और यहाँ पर ब्लैक कलर वाले जो गॉड थी वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी,
तो इन्होंने क्या किया, उनकी पॉपुलेशन कम करते गए और एक टाइम आएगा कि ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अल्लाह हाफिज़।